भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ते सिद्धाः स्वान्तस्तमईश्वरम्। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री माता पार्वती जी और देवों के देव महादेव जी की मैं बारंबार वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते, जिनके कृपा के बिना वो ईश्वर को अनुभव भी नहीं कर सकते, वही पार्वती माता और भोलेनाथ की मैं विनती करता हूँ, जिनके कृपा से ही सभी संत भक्ति में मन लगा पाते हैं और भक्ति के गूढ़ रहस्य को जान पाते हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। ज्ञानमय ज्ञान के भंडार नित्य शंकर रूपी महादेव रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जो जगत के गुरु हैं, देवों के देव हैं महादेव। मैं उनकी बार बार वंदना करता हूँ, विनती करता हूँ कि सभी संतों के सभी सज्जनों के हर मनोकामना को पूर्ण करें और सभी भक्तों को हमेशा सुखी रखें। उन महादेव की मैं बार बार विनती करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही, जिनके सिर पर टेढ़ा चंद्रमा भी आश्रित होने से सभी जगह टेढ़ा चंद्रमा का भी पूजा किया जाता है। उन देवों के देव महादेव और गुरुओं के गुरु महागुरु देव भोलेनाथ की मैं बारंबार विनती करता हूँ कि सभी संतों को आनंद दें, सभी संतों के हर मनोकामना को पूर्ण करें और सभी संतों के घर में हमेशा सुख ही सुख भरें। अब हम आप सभी सज्जनों को वहाँ ले चलता हूँ जहाँ महाराज दशरथ जी बारात लेकर पहुँचे हैं जनकपुर में, और वहाँ जनकपुर में महाराज दशरथ जी को गुरु विश्वामित्र जी से मुलाकात हो रही है और अपने पुत्र श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी से मुलाकात हो रही है, और दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न जी को अपने भाई श्री राम और लक्ष्मण जी से मुलाकात हो रही है। सुतन समेत दशरथ ही देखी मुदित नगर नर नारी बिसेखी। अपने पुत्रों के साथ चारों पुत्र श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, चारों पुत्रों के साथ महाराज दशरथ जी बैठे हुए हैं। जहाँ बारात ठहरी हुई है वहाँ राम भगवान और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ अपने पिताजी से मिलने के लिए आए हुए हैं। वहीं बारात में भरत जी भी गए हैं, शत्रुघ्न जी भी गए हैं। तो चारों भाई दशरथ जी के बगल में बैठे हुए हैं। ऐसे बैठे हुए हैं, ऐसे शोभा दे रहे हैं जैसे धर्म अर्थ काम और मोक्ष साक्षात शरीर धारण करके महाराज दशरथ जी के पास बैठे हुए हों और इनके झोली में सारे सुख डाल रहे हों। इस दृष्टि को, इस शोभा को देखकर जितने भी जनकपुर के स्त्री और पुरुष हैं सभी प्रसन्न हो रहे हैं, सभी के मन गदगद हो रहे हैं। दशरथ जी के साथ राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न को बैठे हुए देख करके
सुमन बरसहि सुरहनहि निशाना। नाक नटी नाचहि करि गाना। महाराज दशरथ जी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के साथ बैठे हुए हैं जहाँ बारात ठहरती है जनवासा में, और वहाँ देवता लोग भी इस दृश्य को देख रहे हैं, इस शोभा को देख रहे हैं, और देवता लोग के मन में भी अति आनंद हो रहा है, अति हर्षित हैं देवता लोग। और आकाश से देवतागण फूलों की बारिश कर रहे हैं, नगाड़े बजा रहे हैं, दुदुम भी बज रही है आकाश से, और अप्सराएं जितनी भी हैं वो सभी नाच नाच कर गीत गा रही हैं और आनंद में झूम रही हैं, नाच रही हैं। वहाँ के आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता है। अपार आनंद आज जनकपुर में पहुँच चुका है। सतानंद यरु विप्र सचिव गण माधव सुत विदुष बंदी जन। अगवानी में आए हुए, जो बारात के अगवानी में आए हुए हैं जनकपुर के तरफ से, वो ये सतानंद जी जो जनक जी के मेन गुरु हैं, और अन्य संत साधु समाज मंत्रीगण और मागध सूत विद्वान और भाटों में सभी बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार कर रहे हैं। सहित बरात राउ सन्मानाया यशो मांगी फिरे अगवाना। सभी जितने भी बड़े बड़े वरिष्ठ पूजनीय मंत्री सतानंद जी, साधु संत मागध सूत और विद्वान भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी जो पृथ्वी के पति हैं, पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं, जिनके किस्मत के बराबर ना कोई राजा हुआ और ना है और ना कोई होने वाला है, उन्हीं दशरथ जी का आदर और सत्कार सभी जनकपुर के बड़े बुजुर्ग विद्वान और साधु संत मंत्रीगण कर रहे हैं। फिर महाराज दशरथ जी से आज्ञा लेकर के वे वापस जनकपुर की तरफ लौट रहे हैं, जनकपुर नगरी में लौट रहे हैं। महाराज दशरथ जी से आज्ञा लेकर उनकी सेवा करके और उनसे आज्ञा ले करके वे जनकपुर में जा रहे हैं। अब जनकपुर के राज दरबार में की बारात का अगवानी कर दिए, बारात का सादर सत्कार हुआ। ये करने के बाद, सत्कार करने के बाद, आदर सत्कार के बाद ये सभी जनकपुर के वरिष्ठ बुजुर्ग वापिस अब जनकपुर की तरफ महाराज दशरथ जी से आज्ञा लेकर लौट रहे हैं। प्रथम बारात लगन ते आई, ताते पुर पर मोदो अधिकाई। बारात लगन के दिन से पहले आ गई है। जिस दिन लगन है उससे पहले ही महाराज दशरथ जी श्री रामचंद्र जी के बारात को लेकर के जनकपुर में पहुंच गए हैं। इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। बारात पहले आ गई है लगन से पहले, इसलिए जनकपुर में आनंद ही आनंद हो रहा है। और जनकपुर के जितने भी नर नारी बूढ़े बच्चे
हैं सभी बारात को देखकर, दशरथ जी को देखकर राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और पूरे अयोध्या वासियों को देखकर अति आनंदित हो रहे हैं। प्रथम बारात लगन ते आई, तातेपुर पर मोदू अधिकाई। पहले ही बारात आई है, इसीलिए जनकपुर की शोभा और बढ़ गई। जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी और जगत की माता सीता जी विराजमान हैं, वहाँ और जनकपुर की शोभा को बढ़ाने के लिए अयोध्या नगरी से बारात आ चुकी है, इसीलिए वहाँ और 4 चांद लग गई है। ब्रह्मानंद लोग सब लहाही, बढ़हु दिवस निशि विधिमान कहाही। सभी लोग जितने भी जनकपुर के रहने वाले हैं, वो सभी लोग ब्रह्म आनंद प्राप्त कर रहे हैं, ब्रह्म का सुख मिल रहा है उनको। और विधाता से सभी प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, विधाता को मनाकर कह रहे हैं कि दिन और रात बढ़ जाए, बड़े हो जाए, जिससे कि ये सुख देखने को हम सभी जनकपुर वासी को ज़्यादा मिले। इसलिए दिन और रात बड़ा हो जाए, ताकि हम इस आनंद को देखते ही रहें। यही उनके हृदय की भावना है। इसीलिए दिन और रात बड़ा होने के लिए भगवान से, विधाता से विनती करते हैं, विधाता से मनाते हैं, हे भगवान दिन और बड़ा कर दीजिए और रात भी बड़ा कर दीजिए, ताकि ये आनंद मेरे आँखों के सामने ज़्यादा देर तक टिका रहे। ब्रह्मानंद लोग सब लहाही, बढ़हु दिवस निशि विधिसान कहाही। ब्रह्म का आनंद, जो देवताओं को आनंद मिलता है, भगवान को जो आनंद मिलता है, वो आनंद जनकपुर के सभी वासियों को मिल रहा है। और अपने हृदय में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये आनंद कभी कम न हो, ये आनंद बढ़ते रहे और दिन रात बड़ा हो जाए, दिन भी बड़ा हो जाए और रात भी बड़ा हो जाए, जिससे कि मेरे आनंद में कमी ना आए। राम सिय शोभा अवधि, सुकीर्ति अवधि दो राजा, जहाँ तहाँ पुरजन कहीं अस, मिली नर नारी समाज। श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी सुंदरता की सीमा हैं। इनके बराबर सुंदर किसी को नहीं कहा जा सकता है कि राम इनके बराबर सुंदर हैं, और किसी को ये नहीं कहा जा सकता है कि सीता इनके जैसी सुंदर है। कहने का तात्पर्य ये है कि राम के जैसा सुंदर इस ब्रह्मांड में ना कोई है, ना था और नहीं होगा। और माता सीता के जैसा सुंदर इस ब्रह्मांड में ना कोई था, ना है और ना ही कोई होने वाला ही है। यहाँ इसीलिए ये दोहा कहा गया है तुलसीदास जी के द्वारा, राम सिय शोभा अवधि, सुकीर्त अवधि दो राज, जहाँ तहाँ पुरजन कहीं यस, मिली नर नारी समाज।
श्री रामचंद्र जी, यहाँ कहने का तात्पर्य ये है, इस दोहे का मतलब ये हुआ कि श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी सुंदरता की सीमा है, इससे आगे सुंदर कोई नहीं था, न है, न होगा। और दोनों राजा का मतलब महाराज दशरथ जी और राजा जनक जी, दोनों राजा पुण्य की सीमा हैं। इनसे ज़्यादा पुण्य करने वाले ना कोई थे, ना हैं और ना होने वाले ही हैं। दोनों राजा दशरथ जी और जनक जी पुण्य की सीमा हैं, पुण्य की सीमा है, इससे आगे कोई ज़्यादा पुण्य नहीं कर सकता। और श्री राम और लक्ष्मण और माता सीता ये तो भगवान ही हैं, इनके सुंदरता का क्या वर्णन किया जा सकता है। और यहाँ भगवान के पिताजी दशरथ जी हैं, तो उनके जैसा पुण्यवान और कौन हो सकता है। और जगत की माता सीता जी के पिताजी श्री जनक जी हैं, तो उनके जैसा और पुण्य धन्य धर्मात्मा कौन हो सकता है। जहाँ तहाँ जनकपुर के वासी, जनकपुर के स्त्री और पुरुष यही चर्चा कर रहे हैं, समूह के समूह इकट्ठे होकर के यही बात कह रहे हैं। स्त्री और पुरुष जहाँ भी 2, 4, 10 इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं कि ये दोनों राजा दशरथ जी और जनक जी पुण्य की सीमा हैं और श्री राम और माता सीता जी सुंदरता की सीमा है। इस बात का चर्चा पूरे जनकपुर नगरी में हो रहा है। सभी स्त्री पुरुष के मुख से यही बात निकल रही। जनक स्वीकृत मूर्ति वैदेही, दशरथ स्वीकृत रामोधर देहि। सभी स्त्री और पुरुष, माताएं, बहनें, सभी बुजुर्ग, बच्चे सभी यही कह रहे हैं कि जनक जी के पुण्य, जनक जी के स्वीकृत पुण्य की मूर्ति श्री सीता जी हैं, जानकी जी हैं, और महाराज दशरथ जी के स्वीकृत पुण्य के देह धारण करने वाले श्री रामचंद्र जी हैं। दशरथ जी के पुण्य का फल श्री रामचंद्र जी हैं और महाराज दशरथ जी के पुण्य का मूर्ति माता सीता जी हैं। दोनों के पुण्य का ये साक्षात मूर्ति हैं, साक्षात पुण्य। महाराज दशरथ जी के साक्षात पुण्य शरीर धारण करके राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के रूप में प्रकट हुए हैं, और महाराज जनक जी के पुण्य साक्षात शरीर धारण करके माता सीता के रूप में महाराज जनक जी को प्राप्त हुई। ऐसी चर्चा जनकपुर में हो रही है। इन सम काहु न शिव अवराधे, काहु न इन सामान फल लाधे। सभी लोग आपस में यही चर्चा कर रहे हैं कि इन दोनों महाराज दशरथ जी और महाराज जनक जी, इन दोनों राजाओं के जैसा, इन दोनों राजाओं के समान किसी ने देवों के देव महादेव जी की पूजा आराधना नहीं की।
और ना इनके समान किसी ने पूजा आराधना का फल ही पाया। पूजा का फल तो महादेव जी को पूजने का फल महाराज दशरथ जी पाए हैं और महादेव जी को पूजने का फल महाराज जनक जी पाए हैं। सभी के मुख से यही चर्चा निकल रही है कि पूजा तो सभी करते हैं, लेकिन भगवान इन पे ज़्यादा प्रसन्न हुए हैं महाराज दशरथ जी के ऊपर और जनक जी के ऊपर, या ये दोनों सभी संतों से ज़्यादा ही आराधना पूजा किए हैं, पुण्य आत्मा हैं, जिसके कारण इन्हें साक्षात भगवान प्राप्त हुए। इन सम काहु न शिव अवराधें, काहु न इन समान फल लाधें। राजा दशरथ जी और जनक जी के जैसा किसी ने भोलेनाथ की आराधना पूजा नहीं की और ना इनके जैसा किसी ने फल ही पाया पूजा आराधना का। इन सम को ना भयउ जग माही, है नहीं कतहु होने उनाही। सभी जनकपुर के पुण्य आत्मा, माताएं, बहनें, बूढ़े बुजुर्ग, बच्चे सभी यही चर्चा कर रहे हैं कि इन राजा दशरथ जी और जनक जी के समान इस संसार में इन सम को न भयउ जग माही। इसका मतलब ये कि इनके समान संसार में ना कोई हुआ, ना कहीं है और ना कहीं होने वाला है नहीं कतहु होने नाही। ना कहीं इनके समान है, ना था और ना कभी होने वाला है। ये चर्चा पूरे जनकपुर के पुण्य आत्मा, पुरुष और स्त्री सभी आपस में इकट्ठे होकर कर रहे हैं। हम सब सकल सुकृत कै राशि, भय जग जनमी जनकपुर वासी। सभी जनकपुर के वासी नर नारी पुरुष बूढ़े बच्चे सब यही कह रहे हैं कि हम सब भी संपूर्ण पुण्य की राशि हैं, जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए। वे भी महान पुण्य आत्मा हैं जो जनकपुर में निवास कर रहे हैं। इस कथा को मैं यहाँ विश्राम दूंगा और भगवान श्री रामचंद्र जी और माता जानकी जी से बारंबार विनती करता हूँ कि इस राम कथा के सुनने वाले सभी सज्जनों के हर मनोकामना को पूर्ण करें और उनके हर कष्ट को हर लें, उनके हर दुष्टों का संहार आप हनुमान जी खुद करें। जय जय श्री राम।